मुख्यमंत्री भजनलाल के राज में युगांतर शर्मा उपायुक्त पर आयुक्त की भाजपाई मानसिकता भारी क्यों पड़ रही? जयपुर नगर निगम हेरिटेज आदर्श नगर जोन के उपायुक्त युगांतर शर्मा और उनके सहयोगियों ने जोन कार्यालय की भवन शाखा से अवैध निर्माणों को दिए गए नोटिसों और पत्रावलियों को गायब करना शुरू कर दिया है। शिकायतकर्ताओं ने इस बारे में अपनी शिकायतों में गहरी आशंका जताई। हमने बताया था कि सूचना का अधिकार कानून में पत्रावलियों की जानकारी देने की जगह दलाल को इसकी जानकारी दी जा रही थी, वह भी उपायुक्त युगांतर शर्मा के मौखिक निर्देश पर, और महिला सफाई कर्मचारी व अन्यों को चंद रुपयों के दलाल से नोट दिलवाकर। गत समाचारों में हमने बताया था कि दलाल सतीश शर्मा को सीज अवैध निर्माण और उसके साथ संलग्न दुकानों के मामले में कैसे पत्रावलियों को दिखाया जा रहा था और फोटो प्रतियां अवैध तरीके से दी जा रही थी, जबकि यही पत्रावलियां सूचना का अधिकार कानून के तहत किए गए आवेदनों के आवेदकों को देने में जोन उपायुक्त युगांतर शर्मा और उनके कर्मचारी आनाकानी करते रहे हैं। सूचना का अधिकार कानून के तहत प्रतिलिपियां दिए जाने के लिए भवन शाखा के कनिष्ठ अभियंता और गजधर ने कई बार स्पष्ट आदेश अपने अधीनस्थों को दिए, लेकिन इन अधीनस्थों और महिला सफाई कर्मचारी का कहना था कि डीसी साहब युगांतर शर्मा का आदेश है कि किसी को भी पत्रावलियां नहीं दी जाए, केवल दलाल सतीश शर्मा को इसकी पत्रावलियों को दिखाया जाए और उसकी फोटो प्रतियां गैर कानूनी तरीके से दे दी जाए। दलाल को दी जाने वाली सूचना के बारे में जानकारी करने पर राजपूताना न्यूज को पता चला कि मामले में अवैध तरीके से सीज की गई एक दुकानदार ने कोर्ट से आदेश प्राप्त कर सीज मुक्ति का आवेदन किया था, जिसे रुकवाने के लिए दलाल व भवन शाखा के अधीनस्थ व उपायुक्त युगांतर शर्मा बेचैन हो रहे हैं। राजपूताना न्यूज को सूत्रों ने बताया कि जिस तरीके से अवैध निर्माण को पहले तो बचाने का प्रयास किया, फिर अवैध तरीके से दुकानों को सीज किया गया, बाद में दबाव बढ़ा तो अवैध निर्माण पर दिखावे की तोड़फोड़ कर बचाने का प्रयास किया गया। फिर भी शिकायतकर्ता पीछे नहीं हटे तो पूरे अवैध निर्माण को सीज कर दिया गया। राजपूताना न्यूज शिकायतकर्ताओं और जागरूक नागरिकों के द्वारा उठाए गए मुद्दों की उच्च स्तर पर जांच होकर त्वरित कार्यवाही हो तो कई उपायुक्त और कर्मचारी इस मामले में मोटी सजा के हकदार हो सकते हैं। यही कारण है कि दलाल को पत्रावलियां आसानी से उपलब्ध है और सूचना का अधिकार में यही पत्रावलियां देने में उपायुक्त युगांतर शर्मा और उनके अधीनस्थों को पसीना आ रहा है। उधर सीज मुक्ति आदेश लाने वाले दुकानदार का कहना है कि अब उसे कंटेम्प्ट लगाने पर मजबूर किया जा रहा है ताकि दुकान सीज मुक्त न हो सके और यह त्योहार ऐसे ही निकल जाए। हेरिटेज और ग्रेटर नगर निगम जयपुर में तैनात कई कनिष्ठ अभियंताओं का कहना है कि सरकार के मुख्यमंत्री, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग के बड़े अधिकारी हो या फिर डीएलबी और नगर निगमों के अधिकारी सब जोन उपायुक्तों के आगे तो पानी भरते हैं। चाहे मुख्यमंत्री को शिकायत करो या फिर किसी भी अधिकारी को, शिकायत तो आनी हमारे ही पास है। कहां जाएगी यह भी हम ही तय करेंगे और करते आए हैं। बिगाड़ लो जो हमारा कुछ बिगाड़ भी सकते हो तो ये अधिकारी और मंत्री। तबादला निलंबन तो कर नहीं सकते और तबादला कर भी दिया तो क्या, कुछ दिनों बाद वापस वहीं के वहीं, वैसे के वैसे क्या बिगड़ना है। अवैध निर्माण हो रहे हैं, होते रहेंगे, जिसे हमें सीज करना है करते रहेंगे, चाहे फिर निर्माण 50 साल पुराना हो या 100 साल पुराना। जिसे सीज नहीं करना तो नहीं करेंगे, चाहे कोर्ट ही आदेश क्यों ना कर दे। देख रहे हो ना, जयपुर शहर के कुछ मामलों में हाई कोर्ट तक में मामला लटकवा दिया और आज भी अवैध निर्माण सीना ताने खड़े हैं। लेकिन पत्रावलियों पर सीजर मिमो और पुराने अवैध निर्माण के तथ्यों को छुपाकर पत्रावली को जोन कार्यालय द्वारा अग्रेषित करने वाले आदर्श नगर जोन उपायुक्त युगांतर शर्मा पर कोई कार्यवाही राज्य प्रशासन, डीएलबी प्रशासन, हेरिटेज निगम प्रशासन ने अभी तक क्यों नहीं की? सवाल अब चर्चाओं में मजबूती से उठने लगा है। अरे साहब, लोगों, जितनी पत्रावलियां जोन आदर्श नगर में उपायुक्त युगांतर शर्मा के सानिध्य में गायब हो रही है या दलालों को मूल पत्रावलियां ले जाने को दी जाती रही, शायद ही किसी अधिकारी या कार्यालय में ऐसा हुआ हो या कहें कि होता होगा। मामला उजागर होने के बाद भी किसी ने कोई कार्यवाही आज तक जोन उपायुक्त युगांतर शर्मा के खिलाफ या उनको सहयोग करने वाले अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ नहीं।
कर्मचारियों को बचाने के लिए उनके इतने दूर व नजदीक के रिश्तेदार निगमों में तैनात है कि कोई सोच भी नहीं सकता। कर्मचारियों में गहरी चर्चा है कि वर्ष 2018 में नियुक्त हुए सफाई कर्मचारियों में से अधिकांश को कार्यालयों में लगाया हुआ है, जहां ये सफाई कर्मचारी बाबू बनकर भ्रष्टाचार की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। अरे ना बाबा ना, हम तो असली वाली गंगा में डुबकी वाली तस्वीरों को उजागर नहीं कर रहे हैं। तो वह भी राजपूताना न्यूज के सहयोगियों के पास बिना कपड़ों वाली। अरे इसमें शर्म वाली बात ही नहीं है जब महिला सफाई कर्मचारियों को दलाल से चंद रुपए दिलवाकर भवन शाखा में तैनात किया जा सकता है। इनसे पत्रकारों, जागरूक नागरिकों और शिकायतकर्ताओं को धमकाने का प्रयास किया जा सकता है और मामला उजागर हो जाता है, फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की जाती है और बेशर्मों की तरह मामले को दबाया जाता रहे, तो फिर हम सच्चाई को उजागर करने में कैसा संकोच करें और क्यों करें। आप देख रहे थे राजपूताना न्यूज का ई न्यूज बुलेटिन। राजपूताना न्यूज को अभी तक यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम या फेसबुक पर है तो हमें फॉलो करें और इस प्रस्तुति को शेयर अवश्य करें। आपने इस बुलेटिन को देखा और अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।